ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 9/7/2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते हैं वह समझाते हैं, ये ज्ञान है। ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय और कोई नहीं दे सकता। प्रश्न है, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डाल करके जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये समय तमोप्रधान आत्मा की कोई भी वैल्यू नहीं है, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियाँ भी बता रहे हैं। बच्चों बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोलेनाथ बाबा आए हैं। समझो आधा घंटा शांत में बैठ भी जाते हैं, बोलते नहीं हैं, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो शिव बाबा विराजमान हैं ब्रह्मा बाबा के तन में, परंतु बोलते नहीं। ये भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा की याद है ना, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, हमें ज्ञान रत्न देवे। बाबा आते ही है तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देने। वो ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी हो रहो, बाबा को याद करो, ये ज्ञान हुआ। बाबा कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और शिव बाबा को याद करो, ये ज्ञान हुआ। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं, यह सब है ज्ञान रत्न। याद की बात जो समझाए यह रत्न बहुत अच्छे हैं। बाबा कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर जाना है, कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सतोप्रधान बन जाएंगे। याद के बल से ये अक्षर बहुत ही वैल्यूएबल है, नोट करने हैं चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है। ये शरीर तो ऑर्गन्स हैं जो विनाश हो जाते हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में ही रहते हैं। बाप में संस्कार भरे हुए हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा राइट कर समझाते हैं। 84 का चक्र भी बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ, अभी हमको वापस बाबा के पास जाना है। मैली आत्मा तो वहाँ जा न सके। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो यह शरीर भी छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल न सके, ये पुरानी जुक्ति है, इनसे वैराग्य आता जा रहा है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र थे। बाबा याद दिला रहे बच्चों को, शरीर और आत्मा दोनों पवित्र। ये समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र बन गया है। जैसा सोना वैसा जेवर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम होता है। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है। वहाँ तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है? सतो प्रधान है ना, अभी है तमो प्रधान, खाद पड़ी है, कोई भी काम की नहीं है। वहाँ आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई है तो कोई भी वैल्यू नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये ज्ञान और कोई दे नहीं सकता। बाबा ही कहते हैं माँ में कम याद करो। श्री कृष्ण कैसे कहेंगे, वो तो देहधारी है ना। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कोई देहधारी को याद नहीं करो। अभी तुम समझते हो, फिर औरों को समझाना भी है।
शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक, 3 बाप हैं। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है, बाबा तुमको एडॉप्ट कर समझाते हैं ना। तुम जानते भी हो हम ब्राह्मणों का ये अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों बिगर और कोई स्वर्ग का मालिक बन नहीं सकता है। मनुष्य कुछ भी नहीं समझते हैं। तुमको बाप कितना समझाते, आत्मा जो अपवित्र बनी है वो सिवाय याद के पवित्र नहीं बन सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद भी रह जाएगी, पवित्र बन नहीं सकेंगे तो फिर क्या होगा। बाबा कहते हैं सजाएं खानी पड़ेगी। सारी दुनिया के मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस घर जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझना भी कितना मुश्किल रहता है तो ओरिजिनली आत्मा ही, लेकिन समझना भी मुश्किल हो जाता है। धंधे आदि में वो अवस्था थोड़ी रहती है। बाबा कहते हैं अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को तो याद करो। धंधा आदि करते यही मेहनत करो, मैं आत्मा ही शरीर से काम करती हूँ, मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है, ये है मेहनत। इसमें बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी साहूकार है, अरब खरब है, परंतु वो सुख नहीं है। सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज है, कल उनको मार देते हैं। विलायत में क्या क्या होता रहता है। साहूकारों पर, राजाओं पर तो बहुत मुसीबत है। यहाँ भी जो राजाएं थे वे प्रजा बन गए हैं, राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया है। ड्रामा में ऐसा नूंद है, पिछाड़ी में भी ये हाल होता है। बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल जान सीख व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। तुमको पहचान मिली है, हम मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे। अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो ना। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने, बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में यह कोई भी सिखला न सके। कोई भी मनुष्य को बाप, टीचर, गुरु नहीं कहते। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियाँ बैठ सुनाते हैं। अब तो बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। आधा करब तो ड्रामा अनुसार देह अभिमानी हो रहे थे, अभी देही अभिमानी बनो। अपने को पॉइंट ऑफ लाइट समझो। ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया बदल नहीं बननी है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया सिर्फ सिर्फ नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था तो उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हो, जमुना का कंठा था जिसको परिस्थान कहते थे। वह नेचुरल ब्यूटी रहती है। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाबा कहते मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूँ। तुम बच्चे भी अपनी जांच करते रहो, हम कोई हमारे में अवगुण तो नहीं। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी अच्छी तरह से पढ़ते हैं। ये भी बहुत बड़ी पढ़ाई है। एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते रहते हैं। ये पढ़ाई है ऊंचते ऊंच, पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंच शिव बाबा है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है। विश्व के मालिक तो तुम बनते हो ना। कितनी नई नई गुह्य बातें तुमको सुनाते रहते हैं। मनुष्य समझते परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाबा समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ। तुम मालिक बनते हो, फिर राज्य गवाते हो, फिर बाबा आकर के विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको ही कहा जाता है। मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात ही नहीं। मूल वतन से तुम यहाँ आकर 84 जन्मों का चक्र लगाते हो, फिर बाप को यहाँ आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ प्रारब्ध पाने के लिए। तो बाबा कहते कि वही पुरुषार्थ
मैं कराता हूँ प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गवाई है। हार और जीत का खेल है ना, ये रावण राज्य है, खलास होना है। बाबा कितना सहज रीति समझाते, बाप खुद बैठ पढ़ाते। वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। हो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, वो सब है भक्ति की नॉलेज। कमाई के लिए नॉलेज है ना, शास्त्रों की भी नॉलेज है, ये है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने ये ज्ञान सुना था, ये नॉलेज सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा, किसको भी पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और श्रीमत पर चलते हैं वे हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाए निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वो बाबा कहते प्रजा में बहुत कम पद पाएंगे। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाई में भी कितनी मार्जिन है। डीटी किंगडम थी ना, एक ही बाप है जो यहाँ आकर के किंगडम स्थापन करते हैं, बाकी यह सब विनाश हो जाना है। बाप कहते बच्चे अब जल्दी जल्दी तैयारी करो, कपलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते हैं तो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम नुकसान होता है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी हाथ कारडे दिल यादे। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुमको राजाई मिलेगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना, अल्लाह अवलदीद का भी नाटक दिखाते हैं। ठगा करने से खजाना निकल आया। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठगा करने से क्या बनाते हैं। झट दिव्य दृष्टि से वैकुंठ चले जाते हो। आगे बच्चियाँ आपस में मिलकर बैठती थी, ज्ञान की चिटचाट करती थी, फिर आप ही चली जाती थी ध्यान में, फिर जादू कह देते थे। इसलिए बाबा ने कहा कि भाई वो पाठ मैंने बंद कर दिया। फिर तो ये सब बातें इस समय की है, संगमनी की है। हतम तई का भी खेल दिखाते हैं कि मोहल्लरा डालने से मुख में माया गुम हो जाती है, और फिर मोहल्लरा निकालने से फिर माया आ जाती है। रहस्य तो कोई समझ न सके। बाप कहते हैं बच्चे मुख में मोहल्लरा डाल दो। तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। सतयुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, भूल जाते हैं। वहाँ पर कभी भी कोई पूछे बोलो वहाँ विकार का नाम नहीं है ही वाइसलेस वर्ड, माना निर्विकारी दुनिया। 5 विकार वहाँ होते ही नहीं, देह अभिमान ही नहीं। माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं। बाबा कहते माया के राज्य में सभी देह अभिमानी बनते हैं। वहाँ होते हैं मोहजित। अभी बाबा कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं कलयुग और सतयुग का। सतयुग में सब मोहजित हैं। इस पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा होना है। वैराग्य तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। घर गृहस्थी संभालते हुए बाबा कहते अपनी अवस्था को प्राप्त करना है। तो बाबा की याद में तो रहते हैं, ये पुराना शरीर छोड़ जाना है, सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, फिर चले जाएंगे घर। ये कल्प कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है। वो लोग देखते हैं कहाँ तक सागर है, सूर्य चांद क्या है, वहाँ पर क्या है सूर्य चांद में। आगे समझते थे ये देवताएं हैं। तुम कहते हो ये तो मांडवे की बत्तियाँ हैं, यहाँ खेल होता है, तो ये बत्तियाँ भी यहाँ हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन में तो ये होती नहीं, वहाँ खेल ही नहीं है। अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है, प्रलय होती नहीं। भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही है, जलमयी होती नहीं। पशु पक्षी आदि जो भी है सब होंगे, बाकी जो भी खंड है वह सतयुग त्रेता में रहते नहीं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे, जिसके लिए ही पुरुषार्थ करते रहते हो। फिर भी बाबा कहते हैं ना, याद की बड़ी मेहनत है। माया याद करने नहीं देती है। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है।
अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते हैं। हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है ना, सभी को पता है, सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहाँ रूहों का सिजरा है परम धाम में, या फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा है, फिर है तुम्हारी बिरादरी। सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाप बच्चों को समझाते, बच्चे नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है, हम जो लेक्चर्स देते हैं या कथनी है हमारी, वो और करनी एक समान हो। कथनी और करनी एक समान हो। पहले अपने अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे, तो चलन भी चाहिए। एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, ये तुमको बाप पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो और कोई खंड में होते नहीं। तुम पवित्र राजाएं बनते हो, फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बना करके पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो। स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते हैं बाबा माया भुला देती है, अपनी कमजोरी है, अटेंशन की कमी है, लेकिन कहते हैं माया भुला देती। दोष फिर माया पर रख देते हैं। अरे याद तो तुमको करना है, मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब है नायब टीचर्स। बाप को भूल जाते हो, अच्छा टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं। बाप को भूल जाते तो टीचर को याद करो, टीचर को भूल जाते तो सदगुरु को याद करो। अभी कल भी गुरु पूर्णिमा है ना, सदगुरु की सभी याद, सबको याद आती है। गुरु के लिए भी कहते हैं ना, गुरु ही परम धाम का रास्ता बता सकता है, सदगुरु। तो एक भूले तो दूसरे को याद करूं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए कथनी और करनी एक समान हो। इसका पुरुषार्थ करना है, मोहजित बनना है। सदा याद रहे हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है। मुख में मोहल्लरा डाल लेना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। एक मत संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता है, लेकिन इसका आधार है 1-2 के स्नेही बन सर्व को रिगार्ड देना और स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना। न कोई डिस्टर्ब हो, न कोई डिस्टर्ब करे। सब 1-2 को शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देते रहे तो यह संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। इसलिए बाबा आज यूनिटी की पावर क्या है बता रहे हैं। स्लोगन, जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो, हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो, तब कहेंगे पवित्र आत्मा। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। हर एक बच्चा जो स्व प्रति व सेवा के प्रति उमंगों के अच्छे अच्छे संकल्प करता है कि अभी से ये करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके ही दिखाएंगे, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज जो बोते हो, उस संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो तो वह बीज फल स्वरूप बन जाएगा। तो ऐसे संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।